कोई भी इंसान है आज, अगर परीक्षा होगी तभी तो पता लगेगा ना कि इसके अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है। जो ज्ञान इसे दिया जा रहा था, जो समझ इसे दी जा रही थी, क्या वो समझ में आगे बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाया, तभी तो पता लगेगा ना। तभी तो पता लगेगा कि फेल है या पास है। ठीक है ना। अब रोज़ वचन को पढ़ते हैं, हम रोज़ वचन में जाते हैं, रोज़ वचन से सीखते हैं। वो जीवित परमेश्वर रोज़ ब रोज़ हमें वचन देते हैं और रोज़ ब रोज़ हमारे साथ वचन से बात करते हैं। अब एक समय आएगा जब हमारी परीक्षा होगी। जब हमारी परीक्षा होगी, परीक्षा में अगर हम पास हो जाएंगे तभी तो परमेश्वर को पता लगेगा ना कि अब ये बच्चा पास हो चुका है, अब ये पास है, क्योंकि इसके अंदर मेरा वचन जो मैंने इसे रोज़ दिया था वो रुका है, इसके पास है। ये रोज़ वचन को पढ़ता है और समझता है, रोज़ वचन को सुनता है और उस पर चलता है। ठीक है ना। कई लोग सुनकर वहीं छोड़ देते हैं, बस आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वो उस वचन पर चलते नहीं हैं, उस वचन पर चलते नहीं। जब वचन पर चलेंगे तभी तो परीक्षा आएगी ना, और परीक्षा से हम लोग भागते हैं। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस प्रार्थना कर, तू परीक्षा में ना जाए। लेकिन पतरस क्या था? सोता रहा। गतसमनी बाग के बीच में जब यीशु मसीह अपने पिता से बात करने के लिए थोड़ी दूर पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे, तो पतरस और यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना जाओ। ठीक है ना, परीक्षा में ना जाओ। लेकिन यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि तुम पर परीक्षा ना आए, ये ऐसा नहीं कहा। उसने कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना जाओ। उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना जाओ। ठीक है ना, ये नहीं कहा कि परीक्षा आएगी, ये नहीं कहा यीशु मसीह ने। इसीलिए जब यीशु मसीह दोबारा आकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पतरस सो रहा है। फिर उठाया, पतरस क्या तू 2 घड़ी भी मेरे साथ नहीं प्रार्थना कर पाया? 1 घंटा प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। 1 घड़ी भी तू मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर पाया। बाइबल में लिखा है 1 घड़ी का मतलब 1 घंटा है ना। 1 घड़ी का मतलब 1 घंटा प्रार्थना तू मेरे साथ नहीं कर पाया। क्यों नहीं? इसीलिए कहता हूँ प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना जाए। यीशु मसीह को पता था परीक्षा आएगी, लेकिन वो सीधे स्पष्ट बातों में पतरस से नहीं कह पा रहे थे, कि पतरस को वो समझा रहे थे कि परीक्षा ना आए। पर प्रार्थना कर पतरस। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की खुद की परीक्षा हो रही है। ठीक है ना, खुद की परीक्षा हो रही है। अब यीशु मसीह यहाँ से परीक्षा में से कैसे निकलेंगे? उन्होंने निकल के दिखाया। ठीक है ना, वो पूरे मनुष्य भी थे और पूरे परमेश्वर भी थे। यीशु मसीह पूरा परमेश्वर भी था और यीशु मसीह पूरा मनुष्य भी था। अब मनुष्य की रीति पर उसने क्या किया? परीक्षा दी, परीक्षा दी। यहाँ पर परीक्षा हो रही है। कहता तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। इबलीस से, इबलीस कौन है? शैतान। शैतान से उसकी परीक्षा हो। अब शैतान परीक्षा लेने के लिए रखा गया उसे, इसीलिए तो उसे ख़त्म नहीं करते। परमेश्वर, लोग कहते हैं जब शैतान इतना कुछ करता है तो परमेश्वर उसे नाश क्यों नहीं कर देता, ख़त्म क्यों नहीं कर देता? वो आता है, परेशान करता है, दुखी करके चला जाता है। अरे इसीलिए तो उसको रखा गया है, इसीलिए तो रखा गया परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा सिर्फ उसी इंसान पर आती है जो परीक्षा से भागता है। जब आप डट के मुकाबला करोगे परीक्षा कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर हर गुण छुपा हुआ है, आपके अंदर हर वचन लिखा हुआ है। परीक्षा आएगी कैसे? आएगी तो आ जाए, उसके लिए आप तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आप तैयार हो। इसीलिए परमेश्वर जल्दी जल्दी परीक्षा लेते नहीं हैं। इसीलिए शैतान परीक्षा लेता ही नहीं है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसको पता है कि सारा वचन तो इसके अंदर छपा हुआ है, सारा वचन तो इसके अंदर है। इसकी परीक्षा लेके मैं क्या करूँगा? ये तो मुझे ही हरा देगा। ठीक है ना, मुझे ही हरा देगा ये तो। यहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए इब्लीस को खड़ा किया गया, शैतान को खड़ा किया गया कि परीक्षा ले। यहाँ पर क्या कहता है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा लेकर गई। आज हम बैठे हैं
पवित्र आत्मा की वजह से। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हम प्रभु की सभा में बैठे हैं। पवित्र आत्मा का ही ये अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साथ जो हमारे साथ साथ रहता है। पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना में बिठाता है। प्रार्थना करना हमें पवित्र आत्मा ही सिखाता है, ठीक है ना। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होती है वही इस वचन को समझ पाता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए कहता है कि हर इंसान की परीक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल में बच्चों की परीक्षा होती है ना, तभी तो उसे अगली क्लास में लेके जाते हैं। अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो अगली क्लास में कैसे बैठेगा वो। तो इसीलिए देखा जाता है, परखा जाता है कि ये बच्चा कितना का ध्यान से पढ़ रहा था और किस क्लास में ये सही आएगा, किस क्लास में बैठेगा ये, ठीक है ना। अगर फेल हो जाएगा तो उसी क्लास में रहेगा, अगर सेकंड होगी, थर्ड होगा तो फिर अगली परीक्षा में जाएगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से उसको परीक्षा दी जाएगी, उसी हिसाब से उसको क्लास मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि वो भी संसार में आकर रह रहे थे। यीशु मसीह भी संसार में आकर रह रहे थे और इब्लीस से कहता उसकी परीक्षा हो। कहता वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। निराहार का मतलब उपवास में था, 40 दिन 40 रात उपवास में था। उसकी परीक्षा हुई, मतलब उसकी परीक्षा लेने के लिए शैतान आया। उसे भूख लगी, 40 दिन के बाद उसको भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। कि देखो कितनी बड़ी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि उससे पता है यीशु मसीह को अब क्या लगा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है यीशु मसीह को। अब ये महसूस क्या कर रहा है। अब यीशु मसीह को भूख लग रही है, शैतान को पता है। शैतान को कैसे पता है, क्योंकि शैतान ने भी ये वचन पढ़ा हुआ है। शैतान ने वचन पढ़ा है। शैतान आपकी कमजोरी को हमेशा पकड़ेगा। जो कमजोरी आपके अंदर होगी ना, वो उसी पर अटैक करेगा, हमेशा उसी पर अटैक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये यहाँ पर कमज़ोर है ना। उसी कमजोरी को वो पकड़ेगा, वहीं पर अटैक करेगा वो, कि ऐसा करने से ये ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो तो तीर छोड़ता है, उसको नहीं पता था कि सही होगा, सफल होगा या नहीं होगा, वो तो छोड़ देता बस। जैसे हवा को आके उसने कहा कि तू नहीं मरेगी। परमेश्वर ने तो कहा था कि तू फल खाएगी तो मर जाएगी, लेकिन शैतान ने कहा नहीं तू मरेगी नहीं। उसने कहा तो सच, लेकिन तीर सही ठिकाने पर लग गया और उसने तोड़कर खा लिया, ठीक है ना, खा लिया। उसको ये नहीं पता था कि मैं आत्मा में मर जाऊंगी, लेकिन शैतान को पता था कि आत्मा में मर जाएंगे। शैतान जानता था इस बात को, जानता था ना। शैतान इस बात को जानता था कि ये आत्मा में मर जाएगी, इसीलिए वो कह रहा था। कहता तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसको पता था कि यीशु मसीह को अब भूख लगी है, अब उसे रोटी की ज़रूरत है। तो परखने वाले ने भी क्या कहा, अगर तू पत्थर से कहेगा ना रोटी बन जाए तो ये रोटी बन जाएगा। पर यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, पढ़ो बेटा। यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, यीशु ने उत्तर दिया बड़े सावधानी के साथ। भूख लगी है, पता है भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है यीशु मसीह को। शैतान को पता लग गया कि इसे भूख लगी है, लेकिन परखने वाले ने कहा, अगर तू पत्थर से भी बोल देगा ना रोटी बन जाए तो रोटी बन जाएगा, बन जाएगी रोटी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि 40 दिन 40 रात तूने क्या किया है, उपवास रखा है। उपवास रखा, उपवास में तू इतना शुद्ध हो चुका है, इतना पवित्र हो चुका है कि तू पत्थर को उठा के भी कहेगा ना कि ये रोटी बन जाए तो बन जाएगी, क्योंकि वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो परमेश्वर की सामर्थ्य तेरे ऊपर उतर चुकी है। तू इतना ज़्यादा शुद्ध हो चुका है कि तू पत्थर से कहेगा ना रोटी बन जाए तो वो बन जाएगी। कहता, लेकिन यीशु ने उसको उत्तर दिया, कहता, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा, ठीक है ना, जिंदा रहेगा। आज लोगों की सोच पता कैसी है, सूरज निकलेगा तो दिन चढ़ेगा, सूरज निकलेगा सूरज चढ़ेगा तो दिन हो जाएगा, सोच यही है ना। लेकिन अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ो
तो वहाँ पर लिखा है कि 4 दिन के बाद सूरज और चंद्रमा तारागण को बनाया गया। 4 दिन के बाद धरती पर रोशनी तब भी हो रही थी, सुबह तब भी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर लिखा है। ऐसा करके पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया। जब चौथा दिन हुआ तो 4 दिन में जाकर सूरज और चंद्रमा को बनाया गया, तारागणों को बनाया गया। 4वें दिन, चौथे दिन। तो तब कैसे दिन हो रहा था? दिन सूरज से नहीं चढ़ता, दिन तो उस जीवित परमेश्वर की रोशनी से चढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सूरज से नहीं चढ़ता। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज चंद्रमा जी आ गए हैं जी, देवता जी आ गए, चलो पानी चढ़ा दो इन्हें। पानी तो नीचे गिरता है, पानी कोई सूरज थोड़ा पीता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं संसार में 2 ज्योतियाँ ऐसी बनाऊंगा जो एक रात पर प्रभुता करेगी, एक दिन पर प्रभुता करेगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर की शक्ति से पैदा होता है। उस परमेश्वर की शक्ति उसमें आती है। ऊर्जा कौन देता है उसे? परमेश्वर देता है। परमेश्वर देता है। रोशनी कौन देता है उसे? परमेश्वर देता है। प्रकाश उसे कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन परमेश्वर को ही लोग पूछते नहीं हैं। परमेश्वर कोई पूछते नहीं, कोई परमेश्वर की आराधना कोई करता नहीं है। सृष्टि की आराधना सारे करते हैं, ठीक है ना। सृष्टि की आराधना करते रहते हैं कि ये चंद्रमा बहुत बड़ा है, सूरज चढ़ता है, रोशनी देता है, उजाला बहुत है, आग बहुत है इसके बीच में। अरे आग तो परमेश्वर की शक्ति से ही आई है ना, वो आग देने वाला तो वही है ना। मूसा ने कहा प्रभु मुझे तू अपने आप को दिखा दे। मूसा जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर से कहने लगा एक दिन, कहता प्रभु तू है कैसा? तू मुझसे बात करता है, मैं तेरी आवाज़ को सुनता हूँ, लेकिन मैंने तुझे कभी देखा नहीं है, तू है कैसा? तो परमेश्वर ने उसको कहा कि मूसा क्या तू एक सूरज की तरफ देख सकता है? कहता नहीं प्रभु मैं कैसे देख सकता हूँ, इसके अंदर तो आग है, मैं इसको कैसे देख सकता हूँ? कहता जब तू एक सूरज को नहीं देख सकता तो 1000 सूरजों को कैसे देखेगा? क्योंकि मेरे अंदर तो 1000 सूरजों की रोशनी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर 1000 सूरजों की रोशनी है। तू मुझे नहीं देख सकता, तू मनुष्य की आंखें लेकर घूम रहा है। मनुष्य की आंखें तो मुझे कभी देख नहीं सकती, कभी नहीं देख सकती। तू मुझे कभी नहीं देख सकता। फिर भी उसने जिद की, उसने कहा मुझे देखना ही देखना, बस देखना ही देखना है। तो उसने कहा 2 पहाड़ ऐसे टकराए होंगे, उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकल रही होगी, तू वहाँ से देखेगा मुझे, मैं यहाँ से होकर गुजरूंगा, तू वहीं से मुझे देख लेना, बस इस तेरे लिए इतना ही बहुत, अगर तू देख लेगा तो। और देखो वहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जैसे ही मूसा ने जब देखा परमेश्वर 2 पहाड़ों के ऊपर से ऐसे गुजरा, जब वो गुजरा तो उसने सिर्फ परमेश्वर की टांगे, पीठ वगैरह थोड़ा बहुत दिखा होगा, उसको देखा और पीछे गिर गया, बेहोश हो गया था। क्या थी देखते सारी। कहता मैंने तुझे पहले ही कहा था तू मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की नज़रें मुझे कभी देख नहीं सकती। लेकिन जब आत्मा में तू शुद्ध होगा ना, पवित्र होगा, तो आत्मा तेरी मुझे महसूस करेगी। आत्मा का मिलन होगा, ठीक है ना। तेरी आत्मा मुझे महसूस करेगी। मेरे चमत्कारों को देख कर जान लेना कि मैं हूँ। जब तू बोलेगा ना दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा भागेगी, बीमारी को डांटेगा, बीमारी भागेगी, तो समझ लेना मैं हूँ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तब तू मुझे जान पाएगा कि मैं हूँ। नहीं तो ऐसे तू मुझे कभी देख नहीं सकता, तेरी आंखें मुझे कभी नहीं देख सकती, क्योंकि मेरे अंदर 1000 सूरजों की रोशनी है, 1000 सूरजों की रोशनी है। तू मुझे कभी नहीं देख सकता। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। परीक्षा हो रही है, यीशु मसीह की परीक्षा बाइबल से हो रही है। शैतान परीक्षा बाइबल से ले रहा है, यीशु मसीह भी परीक्षा बाइबल से दे रहे हैं। आज मसीह लोग परीक्षा में जाएंगे, उनकी परीक्षा कहाँ से होगी? वचन से होगी, वचन से होगी, ठीक है ना। जितने वचन को इस पढ़ोगे, शैतान आपकी परीक्षा इस बाइबल से ही लेगा, इस बाइबल से लेगा। आपकी परीक्षा बाइबल से ही होगी, बाहर से परीक्षा कोई नहीं आने वाली। ये मत सोचो कि कोई और कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब आप जिस किताब को पढ़ोगे, परीक्षा तो उसी में से होगी ना, ठीक है ना, उसी में से परीक्षा होगी। जब आप बाइबल को पढ़ रहे हो, आप वचन को खा रहे हो, रोज़ बर रोज़ बाइबल के वचन ले रहे हो आप, तो परीक्षा भी आपको बाइबल में से ही आएगी। लेकिन ध्यान आपको रखना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हें परख की आत्मा दी है। आप उसे परख सकते हो कि कब कब मुझ पर शैतान परीक्षा लेने के लिए आ रहा है, कब कब परीक्षा हो रही है मेरी। आप उसको जान सकते हो। किससे? तो किसके द्वारा? वचन के द्वारा। आगे कहता है प्रभु का वचन,
कहता तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कहता लिखा है। देखो शैतान क्या कह रहा है, लिखा है तेरे विषय में, तू कंगूरे पर खड़ा कर दिया, मंदिर के कुंगारे पर ले जाके खड़ा कर दिया। कहता यहाँ से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत आएंगे और तुझे उठा कर ले जाएंगे और तेरे पाँव भी कहता पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे, वो तुझे उठा कर ले जाएंगे। कहता तेरे विषय में लिखा है। ठीक है ना। आज भी हम लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं तो पर शैतान आकर हमें बाइबल से ही भटकाने की कोशिश करता है, बाइबल से ही दूर करने की कोशिश करता है, वचन से हमें दूर करने की कोशिश करता है। और उसे उस वक्त पकड़ना आपने जब आपके पास वो ऐसी बातें लेकर आ रहा है, उसे उसी वक्त डांटना है, उसी वक्त डांटना है और उसे भगाना है। और क्या कहता है आगे, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। कहता ये भी लिखा है। कहता तू मेरे विषय में जानता तो ये भी जानता होगा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। कहता मैं अपने आप को यहाँ से गिरा कर परमेश्वर की परीक्षा क्यों लूँ? क्यों लूँ मैं परीक्षा? क्यों लूँ परीक्षा? मैं अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि जब तूने वचन को पढ़ा है तो वचन मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी वचन है और मैं भी इस वचन को जानता हूँ कि ऐसा भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना, न कर। 8वें वचन में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। कहता सब कुछ दे दूंगा। कहता ये सब मेरा है। कहता शैतान कहता, देखो शैतान यहाँ पर परीक्षा ले रहा है। कहता है सब कुछ तू मुझे झुककर प्रणाम करेगा ना तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तुझे दे दूंगा। इसका मतलब शैतान का है सब कुछ। शैतान अब कहीं भी किसी में भी समा जाता है, कभी भी चला जाता है, किसी में भी आ जा सकता वो। ठीक है ना। जब परमेश्वर जिसके अंदर नहीं होगा तो शैतान कभी भी आकर कभी भी चला जाएगा, लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर होगा तो वो कहीं भी आ जा नहीं सकता। अब यीशु मसीह ने आगे जवाब क्या दिया? तब हाँ पढ़ो जी। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों कहा, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, दूर हो जा? क्योंकि उस वक्त सारा कुछ शैतान के हाथ में था, क्योंकि एक आदम को शैतान हरा चुका था, आदम को हरा चुका था। लेकिन ये आदम जो परमेश्वर ने भेजा था, अभी इसकी परीक्षा चल रही थी। इसीलिए उसी अधिकार के साथ शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि ये सब कुछ मेरा है, अगर तू मुझे प्रणाम करेगा ना झुककर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, तुझे दे दूंगा। आज भी शैतान उन लोगों को आकर कहता है, जो लोग ज़्यादा उपवास रखते हैं, जो ज़्यादा वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रहते हैं, उन्हें आकर परमेश्वर शैतान कहता है कि क्या करना है, क्यों पढ़ रहा है वचन, क्या करेगा, क्या मिलेगा तुझे, चल तुझे मैं देता हूँ। तुझे दौलत की ज़रूरत है ना, तुझे पैसों की ज़रूरत है ना, मैं दूंगा पैसा तुझे, मैं वो शानो शौकत दूंगा, मैं तुझे शांति आराम दूंगा। देख तेरे पास बहुत कुछ होगा, मैं सब कुछ दूंगा तुझे। लेकिन शैतान आपको वचन पढ़ने नहीं देगा, वचन में आगे बढ़ने नहीं देगा। वो उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कैसे इसे वचन से घिरा दूं, वचन से दूर कर दूं। लेकिन यीशु मसीह को गिरा नहीं पाया। यीशु ने कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। जब ऐसी बातें आपके अंदर आने लगे ना तो उसी वक्त शैतान को डांटो, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, उसी की उपासना कर। कहता परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर करके मत मानना। मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ बनाया है, मैंने सब कुछ बनाया। तू मुझे प्रणाम कर,
किसी और को प्रणाम मत कर। अगली वचन को पढ़ेंगे, पढ़ो। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। सेवा टहल करने लगे, स्वर्गदूत आकर सेवा करने लगे। आज भी आप लोग जब वचन में जाते हो ना, जब आप लोग उपवास में जाते हो, जब उपवास के द्वारा आप जब उपवास में रहते हो, स्वर्गदूत आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं, चारों तरफ आपकी रक्षा करते रहते हैं, चारों तरफ आपके साथ लगे रहते हैं वो स्वर्गदूत, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा यीशु के लिए पवित्र हो रहा है, यीशु के लिए खड़ा हो रहा है, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के लिए खड़ा हो रहा है, खड़ी हो रही है ये, ठीक है ना। शैतान तब आपके पास होता ज़रूर है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि स्वर्गदूतों का पहरा आपके चारों ओर लगा होता है, स्वर्गदूतों का पहरा लगा होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तब शैतान उसके पास से चला तो गया, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे, उसकी सेवा करने लगे। इसीलिए परीक्षा बहुत ज़रूरी है। परीक्षा आएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परीक्षा आए, डांटो उसे, उसी वक्त तैयार रहो। यही तो परमेश्वर चाहता है कि तुम तैयार रहो। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं आऊँ तो तुम तैयार रहो। वो कहता हर वक्त आत्मा में तैयार रहो। शैतान आए, मैं आऊँ, डांटो शैतान को। मैं आऊँ तो कहो कि प्रभु मैं तो तेरा हूँ, उठा ले, मैं तेरा हूँ प्रभु, ठीक है ना। वो मैं जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें ये भी बताऊँगा कि मैं हूँ, ठीक है ना, मैं हूँ बताऊँगा। लेकिन जब शैतान आएगा तो वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा, वचन से दूर करेगा, उपवास को तोड़ेगा। वो कहेगा उपवास से दूर हो जा, वचन से दूर हो जा, वचन तूने पढ़ना नहीं है, प्रार्थना तूने करनी नहीं है, वैसी बातें करेगा आते सार। आप उसी वक्त पकड़ लेना कि ये अब शैतान आ गया है, अब इसे मुझे भगाना कैसे है, ठीक है ना, मुझे भगाना कैसे है। उसी वक्त यीशु मसीह के जीवित अनोखे पवित्र नाम में कहना कि शैतान मेरे पास से दूर हो जा, दूर हो जा, कि तू मुझे छू भी नहीं सकता, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। प्रार्थना करेंगे, सब जन आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।